गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे गुरमुखो जय सच्चिदानंद। वेदों का सार है उपनिषद में। उपनिषदों का सार जो है गीता में, और गीता का सारा सार है शरणागति। हम सबके जीवन में भी गीता सदा चल रही है। अगर हम डिप्रेशन में है, विषाद में है, अवसाद में है, तो पहला अध्याय चल रहा। अब भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको संदेश दे रहे हैं। अर्जुन तो भगवान के नित्य सखा थे, उनको तो मोह हो ही नहीं सकता। भगवान ने तो बस ये लीला की अपना गीत गाने के लिए। जो गीता है ये सब के लिए, चाहे कोई घर में रहता है, दरबार में रहता है, सन्यासी है, गृहस्थी है, गीता ऐसा ग्रंथ है जो सबके लिए कल्याणकारी है। दूसरे अध्याय में आगे भगवान उपनिषदों का ज्ञान कि आत्मा जो है अमर अविनाशी है, वो अपने कर्तव्य को छोड़कर पलायन करने की बात करते हैं अर्जुन, पर भगवान उनको प्रेरित करते हैं कि जो तेरा स्वधर्म है उसका पालन कर। सुख दुख में सम रहने की शिक्षा, इस तरह से आगे अर्जुन कहता है कि जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा, जो आप आज्ञा देंगे। उनको तैयार किया। तैयार करने के बाद आखिर में ये कहा कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। कि सब धर्मों का आश्रय त्याग दे। पहले तो भगवान कहते हैं कि तू अपने धर्म का पालन कर। अब जब वो तैयार हो गया है, फिर उसको क्यों कह रहे हैं? सतगुरु जो होते हैं वो अपने शिष्य की भक्ति की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए, भाई उसको अहंकार ना हो जाए, भाई मैं गुरुमुख बन गया हूं, मैं अपने सदगुरु की आज्ञा मानने को तैयार हो गया हूं अर्जुन, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, या मैं अब ज्ञानवान हो गया हूं, मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया है। जब ये सारी बातें हो गई, अंत में कहा कि सर्व धर्म जो है, धर्म इंसान क्या समझता है कि मैं सनातनी हूं, ये अहंता पाल लेता है। ये अहंता और भी खराब करती है। तो वहां भगवान कहते हैं कि तू मेरे शरणागत हो जा, समस्त कर्मों को भी मुझे अर्पित कर दे।
आरती पूजा करे, सत्संग करे, नाम जपे, सब भगवान को अर्पित करना चाहिए। नहीं तो मोह से, भय से, जो आसक्ति में है वो भयभीत रहेगा ही रहेगा। किसी को कोई भय, किसी को कोई भय। तो भगवान जी ने वहां पर यही कहा कि सभी धर्मों और आश्रमों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों और चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। जब रक्षक स्वयं परमात्मा हो तो फिर भय काय का। सुख दुख में मुस्कुराता रहेगा सेवक कि सब प्रभु का प्रसाद है। निश्चिंत होकर अंदर के आनंद में। तो ये शरणागत जो है ये एक मानसिक स्थिति है, जहां भूतकाल का पछतावा नहीं, भविष्य का भय नहीं, वर्तमान में पूर्ण स्वीकार भाव। तेरा भाणा मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। जीवन की नाव को अपनी पीठ पर लाद कर चलने से बेहतर है कि हम उसे ईश्वर रूपी नाविक के हवाले कर दें। तेरा तुझको अर्पण, ये भाव आते ही आप परम निश्चिंत हो जाते हैं। यही भक्ति का सर्वोच्च शिखर है। व्यर्थ की चिंता में क्यों मैं अब तक घुलता रहा, खुद को ही कर्ता मानकर बेवजह जलता रहा। जब से तेरी शरण में मैंने शीश झुकाया है, सच कहता हूं मेरे प्रभु, अजब सा सुख पाया है। जिस सुख के पीछे दुनिया मारी मारी फिरती है, कोई कुछ भी कर रहा है, थोड़ी सी सुख की झलक मिल जाए उसके लिए कितने आडंबर करता है। पर जब शरणागत हो गया तभी उस सच्चे सुख की झलक मिल सकती है जीव को। अब ना पाने की खुशी है और ना खोने का गम। तेरी रजा में खुश हूं मैं, चाहे ज्यादा हो या कम। 24 घंटे जो अप्राप्त है उसको पाने के लिए कितना परिश्रम, और जो प्राप्त है अरे खो ना जाए, खो ना जाए। 24 घंटे इस चिंता में जवानी में बूढ़े हुए पड़े हैं लोग। तेरी रजा में खुश हूं, चाहे ज्यादा हो या कम। पतवार मेरे जीवन की अब तेरे हाथ है, मैं भला क्यों डरूं जब तू मेरे साथ है। शरणागति में भगत को यह विश्वास है कि सतगुरु मेरे साथ हैं हर समय। बालक जैसे मां की गोद में सोता है बेफिक्र होकर, मैं भी अब निश्चिंत हूं तेरा ही होकर। तो जिसने निर्भय होना है, भोग में रोग का भय लगा हुआ है, ऊंचे कुल में पैदा हुआ है तो उसको जाति से च्युत होने का डर है। संसार में हर स्थान पर भय ही भय है। एक आपके चरणों का आश्रय लेकर वहां ही निश्चिंत हो सकता है बंदा। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में
ते साबुत बचा न कोई। दो पार्ट क्या है चक्की के? काल और माया, ये चल रहे हैं। कबीर साहब जी जा रहे थे, चक्की देखी। संत महापुरुष जहां जाते हैं वहीं से शिक्षा ले लेते हैं। उन्होंने देखा भाई चक्की चल रही है, दाने सारे पिसते जा रहे। फिर अचानक वो मुस्कुराने लगे। साथ में सेवकों ने पूछा, महाराज जी मुस्कुराए क्यों? तो फरमाया, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा खिल, राखन हारा राख ले, जो जाए किली संग मिल। कि जो दाने, जो किल्ली होती है जिससे चक्की चलाते हैं, उस किल्ली से जो मिल जाते हैं वो दाने, वो बच जाते हैं। आपने पीसा है, चक्की चलाई है? हाँ, आजकल तो मैदा खाते हैं आजकल तो। उस दिन एक महात्मा जी हंस रहे थे कि कलयुग में एक वेद वाक्य है कि अन्नगत प्राण, अन्न से प्राण चलते हैं। मैं कहा नहीं महाराज जी, आजकल ये होना चाहिए औषधिगत प्राण। आजकल औषधि से चलता है जीव। तो जो किल्ली से मिल जाना क्या है? सतगुरु के चरणों में आश्रय लेकर, या नाम रूपी जो किल्ली है, सतगुरु के चरणों का आश्रय लेकर, शरणागति लेकर, जो सदा सतगुरु के शब्द में लीन रहता है, वो ऐसे है जैसे दाने जो किल्ली संग मिल गए वो बच जाते हैं। काल और माया का जोर नहीं चलता उन पे। भेड़ बकरियां जंगल में चरने गई, एक बकरी लताओं में फंस गई। लताओं में फंसी, उसको देर हो गई, बाकी सब घर पहुंच गए। अब संध्या हो गई तो साथ नदी थी, नदी किनारे उसने देखा शेर के जो हैं पैरों के निशान बन रहे थे। तो शेर के चरण चिन्ह को आश्रय बनाकर वहीं बैठ गए। अब हिंसक पशु आए, शियार आदि, उसने कहा देख मैं शेर के चरणों में उनका आश्रय लिया हुआ। तो सियार भाग गया, भाई ये तो शेर के चरणा उनका आश्रय लिया हुआ है, जंगल के राजा हैं। उधर गुफा से शेर भी देख रहे थे, वो आए, उसने उनके भाव को समझा तो कहा निश्चिंत रह, जब मेरे आश्रय आ गई है अपना निश्चिंत होके यहाँ मेरी गुफा के पास तेरे को एक कोठड़ी वहां दे देते हैं आनंदपुर में, ले भैया। सतगुरु जो राजाओं के, भाई यहाँ निश्चिंत होके रह, घर में अगर झगड़ा होता है तो यहाँ बैठो। और हाथी को कह दिया भाई बकरी को अपना पीठ पे चढ़ा ले सूंड से, और ये इसको रोज जंगल में चरा के आया कर। तो जो सतगुरु का आश्रय ले लेता है, शरणागति, फिर वो जो हिंसक पशु कौन से हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे फिर वो सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये सबसे सरल साधन है भक्ति का। भगवान श्री राम, जगजननी माता सीता, प्यारे भैया लक्ष्मण जी वनवास काल में वार्तालाप कर रहे हैं। सामने एक वृक्ष था। भगवान राम कहने लगे कि देखो जी, वृक्ष तो इस जंगल में बहुत हैं, पर यह वृक्ष बहुत भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि इस पे जो एक लता है उस पे सुंदर फूल खिल रहे हैं, फल खिल रहे हैं,
और इसकी शोभा बढ़ गई। वो इशारे से सीता जी की महिमा गा रहे हैं कि अपने आप को वृक्ष बता रहे। अब सीता जी ने कहा नहीं लक्ष्मण भैया, लताएं तो बहुत हैं, भाग्यशाली ये लता है, महिमा तो सारी वृक्ष की है, इसका आश्रय मिला, नहीं तो और लताएं हैं इधर उधर, झाड़ियां पैरों में ठोकरें खा रही हैं, इसका जो सहारा मिला तभी तो मैं ऊपर चढ़ी फूली फली। अब आप फैसला करो किसकी महिमा ज्यादा है। वो कहने लगे सीता जी। तो लक्ष्मण भैया बोले भाई सीताराम तो एक हो गए हैं, जैसे ये वृक्ष और लता वो तो अभेद है। नारायण और उनकी आलादनी शक्ति दोनों एक है। भैया और भाभी को कह रहे हैं भैया भाभी ये देखो सामने, मुझे लगा मैं ही लक्ष्मण हूं, मैं अपने कान्हा जी और राधा रानी को यही कह रहा हूं, भाग्यशाली तो वो पथिक है जो नीचे बैठा है। लक्ष्मण जी अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, जो वृक्ष और लता दोनों की छाया में आनंद से उनके आश्रय में नीचे बैठा है। तो जो शरणागत है उस पर भगवान की भी कृपा है, भगवती की भी कृपा है, उसके जीवन में फिर कोई कमी नहीं है। तो ये हमें अपने हृदय में विचार करना है कि हम भगवान को मांगते भी हैं कि नहीं मांगते। नारद जी ने भगवान से कहा कि भगवान जी आप बड़े कठोर हो, दुनिया इतना बुलाती है, हरि आ जाओ हरि आ जाओ, सारी रात कीर्तन कर रहे हैं, उनको दर्शन दे दो आपका क्या घट जाएगा। भगवान जी ने कहा आप खुद देख लेना, अभी पता चल जाएगा, चल हम चलते हैं। नगर से बाहर रमणीय स्थान पे एक पहाड़ी के सुंदर स्थान पर भगवान जी विराजमान हो गए। भाई हम इतनी दूर से आए हैं बैकुंठ से, जिनको दर्शन करने हैं उनको ले आओ। नारद जी ने कहा अभी यहाँ पे अपार जन समूह, दुनिया इतनी तड़प रही है। तो भगवान जी ने योग माया करी, वहां नारद जी लोगों को ला रहे हैं। रास्ते में क्या है, चांदी के सिक्के। अब दुनिया ने कहा भगवान जी कहाँ जा रहे हैं, हम तो गृहस्थी आदमी हैं, पहले तो अपने घर को संभालना है, कुटिया में भंडारा कहाँ जा रहा है, इस बार नहीं तो अगली बार चले जाएंगे। क्या है ये संत महात्मा आजकल तो टीवी पे ही बैठे हैं। अब चलो जी वो चांदी के सिक्के। नारद जी ने कहा मूर्खों, भगवान मायापति आ रहे हैं। उन्हें कहा जी चलो आप हम आते हैं। थोड़े से कुछ प्रेमी थे, चले आगे, सोने के सिक्के आ गए, वो वहां चले उलझ गए। आगे भगवान जी ने हीरे मोती रतन, अब तो भैया सारे ही भागे। अब नारद जी ने कहा ये अच्छे आदमी है, उनको किसी तरह पीतंबर से बांधा, वो भी अपना नारद जी को एक तरफ धकेलते हुए नारद जी को कहा भाई तुम्हारे तो कोई बाल बच्चे हैं नहीं, हमने उनका भविष्य के लिए कुछ छोड़ना है, लड़कियों के ब्याह करने हैं। तो नारद जी बेचारे मुंह लटका के वापस पहुंचे भगवान जी के पास के महाराज जी सही बात है कि सबको दात प्यारी है, दातार किसी को प्यारा नहीं है। अगर दातार प्यारा हो, ये दात तो पीछे पीछे आए। जैसे सूरज की तरफ जो चले तो छाया पीछे आती है, ऐसे भगवान जी के पास जो चलता है तो सारे सुख धर्मशील के पीछे, जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि
जो सरिता सागर पे जाई, यद्यपि ताए कामना नाही, तैसे सब सुख बिना ही बुलाए, धर्मशील पे जाए सुहाए। तो जो सतगुरु के हवाले हो जाता है, उसकी रोजी रोटी कपड़ा सब उसको परमात्मा ही, उसको दुनिया वालों से अच्छा उसकी परवरिश होती है। तो इसलिए हमें यही ख्याल करना है। आप सभी गुरुमुख हैं, सारे अपना भक्ति में लगे हुए हैं। ये अजय भगत जी अब देखो हर महीने तन्नू दिल्ली से आते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये नियम बनाए रखना। अब जैसे बाबूजी का बताया कि वो गोलोक धाम पहुंचे, तो उनकी जो है, हम गए तो पड़ोसी भी, भाई वो इतने सज्जन थे, उनके गुणों का बखान होता है। जो लोग भक्ति कर जाते हैं, नाम की कमाई कर जाते हैं, तो ये सत्संगत की बदौलत। तो ये एक दिन का काम नहीं है भाई, एक दिन कोई चलो भाई एक दो दिन में हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी। ये मन और माया का कोई पता नहीं है किस समय इसको गड्ढे में गिरा दे। तो इसको बार बार सत्संग की जरूरत है। सत्संग जो है, कहते हैं एक घड़ी आधी ते पुन आध, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। ये करोड़ों जो पाप हैं हमारे, तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनके पास संस्कारों की कमी हो रही है। बच्चों को आजकल दिमाग दौड़ाते हैं। उत्तर प्रश्न एक सज्जन मेरे से बोला, भाई ये आत्मा होती भी है कि नहीं होती? कहने लगा मैं तो है ना यथार्थ बात मानता हूं, विज्ञान को मानते हैं, प्रत्यक्ष दिखाओ तो है भाई, आत्मा को माने। अब मैंने कहा किसी के सिर में दर्द हो जाए, सिर में दर्द, वो उसको कहे भाई डॉक्टर के पास जाए और कहे मुझे पहले दर्द दिखा तब इलाज करवाऊंगा। अब दर्द दिखा सकता है? मैं कहा ये आत्मा है, ये जो गुरु शब्द है ये बुद्धि के विषय नहीं है, ये आंखों से दिखाई नहीं देते, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे आत्मा। मन बुद्धि। तो वो कहने लगा ये जो कहते हैं कि नरक में हमें यातनाएं दी जाएंगी, शरीर तो यहां नष्ट हो गया और आत्मा कहते हो आप, तो वह असंग है, तो वहां दुख कौन पाता है? मैं कहा वो सारी बातें शास्त्रों में लिखी हैं, सत्संग में महात्माओं को भी पता है, वहां पढ़ो तो सही। वहां ये कहा है कि जैसे ये स्थूल शरीर है ऐसे सूक्ष्म शरीर होता है जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से बनता है, और वहां जो यातनाएं होती हैं ये मानसिक यातनाएं होंगी। ये नहीं है कि वहां नरक में पकोड़ा बनाया जा रहा है जैसे भाई रसोई में तुम्हारी तरह। उनको ऐसी यातना होगी सूक्ष्म शरीर को। आत्मा वहां भी तटस्थ होकर देखेगा। आत्मा जैसे ये करंट है, कंप्यूटर चलता है, उसके अंदर हार्ड डिस्क होती है, बॉडी नष्ट हो गई, हार्ड डिस्क दूसरी जगह डाल लो, करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर खराब हो जाए करंट तो बह रहा है। वो आत्मा ऐसे एक ऊर्जा है, आत्मा को वर्णन कर ही नहीं सकते, वैसे सारे उदाहरण अधूरे रह जाते। तो जिसने अपना इलाज करवाना है वो डॉक्टर के कहे अनुसार दवाई खाए, अगर वो अपनी बुद्धि लगाएगा तो इलाज नहीं होगा। इसी का नाम है शरणागति, पूरी तरह से बुद्धि को और ये तर्क वितर्क को एक तरफ रख के जो सतगुरु ने हमें नाम दिया है उसमें अपना लीन हो जाए।
सतगुरु का जो नाम है वो अपने आप चल रहा है, श्वास प्रश्वास वही अंदर चल रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं अजपा। अजपा क्या? जिसको जपा ना जाए, पहले पहले बताना पड़ता है, पर ये वाणी से नहीं बोला जाता, वो अपने आप चल रहा है। उससे ही ये हमारी जो मन की जो सारी दौड़ धूप है, वो नाम की जब हमारा ध्यान उधर जुड़ेगा सूरत शब्द से, तब तक सुरती अंधी है, जब तक सतगुरु का शब्द के साथ वो मेल नहीं खाती। शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। तो हमारी ये सारी कार्रवाई जितनी भी है भाई, सत्संग है, उनका मतलब यही है कि हमारी सूरत जो है वो शब्द से मिले किसी तरीके से। उद्देश्य और कोई नहीं है गुरु महाराज जी का, तो वो मूल उद्देश्य अगर पूरा हो गया तो सारे काम बन गए। इसलिए सदा पहले अपनी सुरती को बार बार याद दिलवाना है कि मैं शरणागत हूं। बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद श्री परमहंस शरणम गच्छामि, श्री परमहंस शरणम गच्छामि, ये भाव जब बन जाएगा फिर सतगुरु ही जागृत कर सकते हैं शब्द को। अपनी कोशिश से किसी का भी आज तक कोई सोचे मैं कितनी कोशिश करूं, भाई भजन में मन नहीं लगता, भजन वही अपना अहंकार, भाई मैं इस तरीके से लगाऊंगा, इस तरीके से सब अब दंडोत क्यों कर देते हैं गुरु महाराज जी के चरणों में आके। ये हर नियम का भाई मैं जैसे मुर्दा होता है, पड़ जाता है, फिर वहां से क्या हुक्म मिलता है? श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। दुनिया में कोई किसी को अपने से ऊपर नहीं उठने देगा। भाई का अगर मकान ऊंचा उठे वो जलेगा अंदर, देवरानी जोटियानी की तो बात ही क्या है, वो तो भुन जाएंगी, जल क्या। एक सतगुरु हैं, वो ये कहते हैं जैसे बाप कहता है ना बेटे को मेरे से ऊंचा उठ जाए, ऐसे सतगुरु कहते हैं हमारे से भी ऊंचा उठ जाए सेवक। तभी तो कहा पारस में और संत में बड़ा अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप समान। वो जो पारस है वो अपने समान बना लेता है। पारस पत्थर तो क्या करता है भाई, लोहे को कंचन बनाता है। पारस पत्थर की ये विशेषता है कि अगर वो लोहे से छू जाए पारस पत्थर की क्या विशेषता है कि अगर उसको लोहे से छुआ दिया जाए, स्पर्श हो जाए, तो वो लोहा स्वर्ण बन जाता है। पर संत जो हैं उनके अगर संगति में उनके आदेश अनुसार नाम की कमाई करे तो वह अपने समान संत ही बना लेते। परंतु अगर हम वो चीज प्राप्त नहीं कर पाए तो कमी हमारे अंदर है। एक व्यक्ति एक महापुरुष के पास गया, सुना है जी आपके पास पारस पत्थर है और मेरे को भक्ति में तो कोई तरक्की हुई नहीं, इतना टाइम हो गया। वो भक्ति की तरक्की को क्या समझते थे कि भक्ति करते हुए मैं बीमार क्यों हो पड़ जाता हूं, भक्ति करते हुए मेरे बच्चों का कोई कैरियर नहीं बना। वो यही सोचते भक्ति की भाई उन्नति यही है, तो वो यही समझता था। वो कहता चलो मुझे पारस पत्थर ही दे दो, पारस पत्थर से कम सोना बना लूं,
पैसा होगा तो सब कुछ आ जाएगा। तो महापुरुषों ने कहा वो लोहे की डिब्बी पड़ी है, उसमें पारस पत्थर है, ले ले, वो अलमारी के ऊपर। तो उसने कहा महाराज ये कैसे संभव है, अगर पारस पत्थर उस लोहे की डब्बी में होता तो वो लोहे की डब्बी तो सोने की बन जाती। तो उन्होंने कहा उठा तो सही, बुद्धि तू बहुत लगा रहा, पहले उठा, तेरे दोनों प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा कि ये सोने की क्यों नहीं बनी और तेरे अंदर क्यों नहीं बदलाव आया। अब उसने देखा डिब्बी, उन महाराज जी ने कहा खोल डिब्बी को। डिब्बी खोली तो पारस पत्थर जो है 3-4 आवरण थे, कपड़े में लिपटा पड़ा था। उन्होंने कहा कि जब तक ये आवरण नहीं उतरेंगे तो स्पर्श हुआ ही नहीं। ये मल विक्षेप आवरण जो संतों से भी छल कपट करते हो, ये क्या है? जब सतगुरु से अपना मन की हालत खोल के नहीं रखी, बस यही समझा अरे सतगुरु की हम पे तो कोई कृपा ही नहीं हुई, 20 साल हो गए गुरु दरबार में आते हुए, हमारे को तो ना पैसा मिला। उनकी नजर पैसे पे है, उनका गुरु ही पैसा। माया की प्राप्ति के लिए उनको साधन बना रखा। वो कहते हैं परमात्मा को पाने के लिए माया को साधन बनाओ। जैसे ये लोहे की डिब्बी में रहते हुए भी उसको सोना नहीं बना पाए क्योंकि वो स्पर्श ही नहीं हुआ, ऐसे ही जब सतगुरु के हवाले पूरी तरह से नहीं होगे, वही इसीलिए कहा शरणागति क्या है, मन वचन कर्म से सतगुरु के हवाले होके जो 5 नियम बताए, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन दर्शन ध्यान, श्रद्धा से जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज